हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम रीजनिंग की शुरुआत किए थे। रीजनिंग की बहुत सारा प्रीवियस पेपर मैं करा चुका हूं। आप अगर नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर प्रीवियस पेपर जरूर कीजिएगा। ये एसएससी जीडी आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। एसएससी जीडी की जो भी पेपर पिछले साल 2019 में आ चुकी थी, 2019 में अभी भी देखिए ये पेपर है। एग्ज़ाम का डेट देख सकते हैं 12/2/2019, ठीक है। टाइम भी देख सकते हैं। ये शिफ्ट 2 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो भी आया है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं हिंदी, प्रीवियस मैथ्स, प्रीवियस जीके, प्रीवियस आपका ये रीजनिंग, ये पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ। आप अगर नहीं किए हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करके जरूर देखिएगा। ये बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो समझ में आ जाता है। एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एग्जामिनर क्या चाहता है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, बिल्कुल आप इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। और मैं कहते रहता हूँ आपको जो कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जीके का सेक्शन में खासकर बोलता हूँ कौन स्टैटिक से आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कौन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, पूरा कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस पेपर का ये रीजनिंग है, ठीक है। ये रीजनिंग को देखिए, यहाँ से एक हम इस तरह रीजनिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना रहे हैं। हम पार्ट वाइज चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इस तरह बहुत सारा, कम से कम 50 सेट चलेगा, ठीक है। कम से कम 50 सेट चलेगा। अभी भी कहता हूँ रीजनिंग 50, मैथ्स 50, हिंदी 50, सब 50-50 करके हम मतलब 50-50 करके लेके जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये कैसे बना है। यहाँ पे दिया उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। ये होता क्या, एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, इस पैटर्न को आपको पकड़ना है। इसके बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा वो नंबर को लिखना है। हालांकि ये 107 पे टिक किया गया है, ये आया कैसे है वो समझना बहुत ज़रूरी बात है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यही पैटर्न को पकड़ना पड़ता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है। ये जो 7 है, 7 + 1 का क्यू, 7 + 1 का क्यू, 1 का क्यू 1 ही होता है, 7 और 1 मिलकर 8 हो गया। फिर दे दिया है 8 प्लस, यहाँ पे प्लस दीजिएगा, 8 + 2 का क्यू, 2 का क्यू मतलब हो जाता है 8, 8 और 8 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इसके बाद 16 + 3 का क्यू, ये दीजिएगा तो आपका 43 निकलेगा, ठीक है, 43 निकलेगा। और इसी तरह 43 + 1 2 का क्यू, 3 का क्यू, अभी चलेगा 4 का क्यू, सीरियल चल रहा है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। 4 का क्यू हो जाता है 64, हाँ 4 का क्यू सॉरी, हाँ ठीक ही है, 4 का क्यू 64 होता है, 4 चौका 16, 16 चौके 64, और इधर 43 को जोड़ दीजिए, 43 को जोड़ दीजिए, 7 आ गया, 10 आ गया, आराम से आपका आंसर निकल के आ गया। देख रहे हैं किस तरह पैटर्न को पकड़ना पड़ता है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह पकड़ना है। देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, आपको एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कभी ना भूले, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये है वेन डायग्राम का। यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। देखिए होता क्या है, देश तो अपने आप में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क भी देश ही कहलाता है, ये भी तो देश ही कहलाता है ना। तो ये हो गया देश, ये तो देश कहेंगे हम। इस देश के अंदर ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रेलिया पकड़िए, ये अलग है। ऑस्ट्रिया ये अलग है, डेनमार्क अलग है, भारत अलग है, श्रीलंका अलग है, यूएसए अलग है, चाइना अलग है, रसिया अलग है, सब तो अलग अलग है ना भाई। तो इसी तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपका, ये वाला बनेगा, 2 दिया है ना तो 2 इसके अंदर आएगा। ये वाला वेन डायग्राम बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है। ये वाला सब भी वेन डायग्राम कब बनता है वो मैं दिखलाऊंगा, ठीक है, बाद में अभी आएगा। अभी वेन डायग्राम पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन है भाई, इतना डिमांडेड है। ये देखिए, ये विकल्पों का असंगत संख्या का चयन करना है। जो संगत असंगत है मतलब ओड वन, इंग्लिश में बोला जाता है ओड वन। यहाँ पे तीन किसी न किसी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। ये जो बंदा है ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए कैसे निकलेगा हम देखेंगे। एक्चुअल में अभी तो बोलेंगे सर आपको तो दिख रहा है ना जी, ये टिक मारा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कैसे निकालना है, ठीक है। मैं तो निकाल के दिखा रहा हूँ ना। देखिए 91 13 से डिवाइड होगा, 78 13 से डिवाइड होगा, 65 13 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 24 जो है 12 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। ये 13 13 13 13 13 से डिविजुअल है, ये है 12 से डिविजुअल, इसीलिए यही एक ओड वन बंदा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए श्रृंखला को पैटर्न, यहाँ पे कुछ चलती है, पैटर्न चलता है, उसको पूरा करना पड़ता है। ये इससे रिलेशन है, इसके बाद भी रिलेशन आपको ढूंढना ही पड़ता है, ठीक है। देखिए हम चलेंगे थोड़ी रिवर्स को चलते हैं। देखिए
क्यू आर एस, यहाँ पे आर गैप है, देखिए आर गैप है, क्यू आर एस एस टी यू, टी गैप है, यू आ गया, यू वी डब्ल्यू, वी गैप है, डब्ल्यू आ गया। तो यहाँ पे जो यू आया है, ठीक है, ये कोई एक को गैप करके आया होगा, ठीक है, गैप करके आया होगा। देखिए ओ अगर लेते हैं, ओ पी गैप हो गया क्यू, ये तो आ गया, मिल गया, ओ तो है। हम अब ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ये दो में आंसर तो मेरा 100% है, ये तो मैं पकड़ ही लूँगा, दो में 100% है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दो में होगा, क्योंकि मेरा ओ मिल गया। यहाँ पे ओ रहने से यहाँ पे कुछ है, ओ पी क्यू आ गया, पी एक गैप देखे, देखिए क्यू आर एस, आर गैप देखे, एस आ गया, एस टी यू, टी गैप देखे, यू आ गया। इस तरह का पैटर्न में जो पकड़ में आ गया, मुझे पकड़ में आया कि लास्ट में ओ तो होना ही चाहिए, लास्ट में ओ यहाँ भी है, लास्ट में ओ यहाँ भी है, अब मैं कैसे पकड़ूंगा। अब देखिए पकड़ने का नियम है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, इसका काम तो करना ही नहीं है, काम तमाम हो गया दोनों का। पहला वाला वर्ड को पकड़ना है, कैसे होगा। यहाँ पे देखिए के एल एम, यहाँ भी एक गैप है, यहाँ भी जी एच आई, यहाँ भी एक गैप है, तो यहाँ भी एफ ई एफ जी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ अगर लेते हैं, एफ लेते हैं, एफ जी डायरेक्ट आ गया ना, तो होगा नहीं, एक गैप होना चाहिए। ई अगर लेते हैं, ई एफ जी, हाँ ये होगा, ई आना चाहिए, डायरेक्ट आ गया। देखिए मेरा यही पकड़ में आ गया। थोड़ी सी अपनी माइंड को थोड़ा दोहराइएगा, थोड़ा स्पीड, ये कब होगा स्पीड, जब आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, तभी ये स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए, हाँ ये है, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है, 2 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जो वेन डायग्राम रहता है वो भी कथन निष्कर्ष ही है अपने आप में, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से बन जा रहा है, एक ही कथन निष्कर्ष से। देखिए अब हुआ क्या है, ये कैसे बनाना है एग्जाम में, ये कथन निष्कर्ष इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला है जो सभी तितलियाँ सरपरी से, मान के चलिए ये तितली है, ये सरपरी से, एस दे दिया, सरपरी से, सभी तितलियाँ सरपरी से, सभी सरपरीज स्तनपायी है, ये जो सभी सरपरीज ए एस दे दिया, स्तनपायी है, ठीक है, हो गया। अब ये निष्कर्ष है, इससे हमको वो मिलाना पड़ता है। अभी क्या बोला है, सभी स्तनपायी तितलियाँ है, सभी जो स्तनपायी है, ये क्या तितलियाँ है, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से नीचे कुछ आ सकते हैं, कुछ अगर बोलता तो सही होता, लेकिन सभी नहीं आएगा। हाँ सभी तितली स्तनपायी हो सकता है, सभी स्तनपायी तितली नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए सभी तितली स्तनपायी है, मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट जो बोला है ये सही है, पहला वाला गलत है, ये पूरा नहीं होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। तो 2 नंबर सही होगा, केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या बोला है, 6 नंबर पे भी ओड वन निकालना है। बोल रहा है जो कौन सा अक्षर समूह जो एक अलग है वो ढूंढना है। देखिए ई जी, ई आता है, ई जैसे आप ए भी लिखिएगा ना, ए बी सी डी ई, ई कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5, ई 5 नंबर पे आया, ठीक है। मैं वही नंबर याद करना पड़ेगा, किंतु बहुत सारा है, याद करना पड़ता है। ई 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, मिल के हो गया 12, ठीक है। सी 3 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आ गया, मिल के हो गया 12। ए 1 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, मिल के हो गया 12। एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आ गया, मिल के हो गया 14। अब बताइए ये तीनों तो एक ही आ गया, ये बंदा अलग आ गया, मतलब ये ही अलग है, ये ओड वन है, ये अलग है जो नहीं मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया, इसी को चुनना था। विकल्पों में से जो एक से चिन्हित आकृति समाहित है, मतलब ये जो पैटर्न है ये इस तरह करके बना हुआ है ना, इस तरह करके ये वाला फिगर, ये फिगर इसके अंदर कहीं पे दिखना चाहिए, तभी वही राइट होगा। देखिए ये फिगर जो है ये तो इसके अंदर होगा ही नहीं, यहाँ पे देखिए हर किस बनेगा ही नहीं, ये आप डायरेक्ट ये चॉइस कर सकते थे, ठीक है। आपको देखना पड़ता है, ध्यान से देखिए ये पैटर्न इसके अंदर बन रहा है कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये पैटर्न इसके अंदर बन रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदु रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देगा, ये कागज को मोड़ना है, आप खुद से मोड़ सकते हैं, आपके घर में कागज है आप खुद से मोड़िएगा, लेकिन उल्टा करना है। चलिए मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये जो कागज है इसको आप जब मोड़िएगा, मतलब ऊपर की तरफ ले जाइएगा, तो पहले से एक ऐसा बना हुआ है पहले से, और यहाँ पर और एक बनेगा और एक, 3 तो बनेगा ही बनेगा।
यहाँ पे खुद से दो है m और यहाँ पे 1 3 बनेगा। देखिएगा यहीं पे सिर्फ 3 बन रहा है, यहीं पे सिर्फ 3 बन रहा है, इधर 2 2 है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर का है। ये आपको एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, उस पैटर्न को ही पकड़ना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना है। यहाँ पे देखिए ये जो 66 है, ये 2 को मिलाकर ये बना, ये 2 को मिलाकर ये बना, ये 2 से आपको ये निकालना पड़ेगा। ये 17 है, 17 को ये 7 का पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए 49, और ये 17 को प्लस कीजिए 9 10 16 के 6 हाथ में 1 4 5 और 6 66 आ गया। सेम बिल्कुल इसी तरह इसको भी करना है। आप 6 का स्क्वायर 36 और 15 जोड़िएगा 51 आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल इसको करना है। आप 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 13 जोड़िएगा तो 8 और 3 38 निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है, उल्टा करके लिखा गया है। देखिए ये कैसे लिखा है, एज्यूम को देखिए कैसे लिखा है, जो डबल एस है और ए है, इसको डबल एस और ए यहाँ से लास्ट से यहाँ लेके गया, तो यहाँ जो बना है यहाँ पे ELD पहले आएगा। देखिए ELD 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 ये तो सब में है। इसके बाद देखिए यहाँ भी N है। अब हमको लास्ट वाला पकड़ना है। लास्ट वाला तो ठीक है डबल ई है, हम पकड़ते हैं। इसके बाद देखिए ये तो हो गया मेरा, यहाँ से डबल एस ए, यहाँ पे डबल एस ए। इसके बाद U यहाँ पे है, U यहाँ का U यहीं अपने जगह, U अपने जगह है। यहाँ भी E अपने जगह रहेगा, सॉरी N अपने जगह रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये E ये M ये U, इसको यहाँ पे लिख दिया है EMU, पीछे से ऐसे किया है। मैं भी क्या करूँगा, जो मेरा ये है NEE EMU, यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ी सी देखिए E, यहाँ भी E है, अच्छा M, इसके बाद M है, इसके बाद U, यहाँ पे E, इसके बाद E, इसके बाद N। हाँ ठीक है, तो EEN यही मिलाना पड़ता है। अब मिला लीजिएगा, आराम से मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिए गए 4 विकल्पों में से वो आकृति को चुने जिसे X के रिक्त स्थानों को बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक डिब्बा, 4 डिब्बा दिया गया है। इस डिब्बे को उठाकर इस डिब्बे के अंदर रखना है और ये पूरा कवर हो जाएगा। आप डिब्बे को पूरा करने की कोशिश कीजिए। डिब्बे को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से दाग जाएगा, ऐसे तो दाग जाएगा ही जाएगा, फिर ऐसे दाग जाएगा ही जाएगा, फिर ऐसे 1 2 3 दाग रहेगा ही रहेगा। देखिए 3 दाग है यहाँ पे, आपको अच्छी तरह देखिएगा 3 दाग है। यहाँ पे देखिए 3 दाग यहीं पे है, सिर्फ इधर 2 दाग है, ये सब बन ही नहीं रहा है, तो 3 दाग एक ही जगह था। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। ये 12 नंबर देखकर आपको आश्चर्य लगेगा कि बना किस तरह। 15 से 270 मतलब 15 से 270 लाया गया, तो 13 से कैसे लाया जाएगा। हुआ कुछ नहीं है। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का अगर स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 225 निकल के आ जाता है, आता है। उसके बाद 15 का गुना 3 से कर दीजिए, 3 से 15 का 30, 15 तिया 45, ये आप जोड़िएगा तो आपका 270 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल हम यही पैटर्न को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 13 का स्क्वायर दीजिएगा 169, मतलब 13 इंटू 13 इक्वल टू 169, अगेन 13 इंटू 3 मतलब 13 को 3 से गुना करने पर 26 13 39, ये जोड़िए 9 9 18 के 8, लास्ट में 8 तो होना चाहिए, लास्ट में 8 तो होना चाहिए ही चाहिए। देखिए लास्ट में 8 है, यही है। आपको ना एग्जाम में ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, लास्ट डिजिट निकलता आपको आंसर जल्दी मार देना है। यहाँ पे देखिए ईरान, रियल और इराक, इसके बाद क्या होगा ये पूछा है। ये अपने आप में किसी तरह रिलेशन करता है, इसी तरह यहाँ भी कुछ रिलेशन होगा, संबंध होगा। ये दोनों आपस में कैसे संबंध है, ईरान का जो ईरान का जो पैसा होता है, ईरान का जो रुपया होता है उसको रियल कहा जाता है। ईरान के मनी को क्या कहा जाए, रियल। तो इराक के मनी को दिनार कहा जाता है। ठीक है, तो यही है। कभी कैपिटल भी पूछ देता है एग्जामिनर, कैपिटल और मुद्रा पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये मुद्रा है,
ईरान की मुद्रा को रियल कहा जाता है तो इराक के मुद्रा को दिनार कहा जाता है। मुद्रा अपने आप में पूछता ही है स्टैटिक जीके में खासकर। देखिए टॉच को TOUCH को 68 लिखा गया, ERROR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो ABCD होता है ना, आपको ये याद करना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKL, सॉरी इसके बाद M होगा, हाँ M के नीचे होगा N, याद रखिएगा, यहाँ पे M होगा, M के नीचे होगा N, इसके बाद O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हुआ क्या है, यहाँ पे बोला टॉर्च को 68 लिखा गया, ये 68 बनाया कुछ नहीं है, उल्टा लिखा है। टी का जगह में देखिए टी का क्या है, यहाँ पे टी को देखिए, टी का आगे जी है, मतलब 7 को पकड़ा होगा वो, 7 को, मतलब G7 में आता है, उल्टा लेना है आपको। ये समझ में आ गया आपको, ये खाता में लिख लीजिएगा। इस तरह E का उल्टा क्या है, V होगा। उसके बाद R का उल्टा क्या है, I होगा। फिर R का उल्टा I होगा। फिर O का उल्टा आपका आ जाएगा L होगा। उसके बाद R का उल्टा I होगा, क्योंकि मैं गलत बनाया ना क्या, देखिए E का उल्टा फिर से बनाता हूँ, E का उल्टा V, R का I, O का हो गया आपका L, R का I कैसे है, इंडियन रेलवे, ये मुझे याद है इसलिए मैं बनाया। तो देखिए V जो होता है, V मतलब 22 प्लस I मतलब 9 प्लस I मतलब 9 प्लस L मतलब आपका 12 और प्लस I मतलब 9, सबको जोड़िएगा 61 निकल के आ जाएगा। इसी तरह वो लोग निकाला है। या तो कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट जोड़ देता है, या कभी कभी उसके उल्टा ओपोजिट से जोड़ता है, बस रिवर्स जोड़ता है, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे दो चिन्हों को आपस में बदलने पर आपका जो मान है वो 43 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस को डिवाइड को माइनस कीजिएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा। खुद से बनाइए, ये एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन जैसा है। डिवाइड को माइनस को डिवाइड कीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। खुद से कीजिए, ये वीडियो को पुश कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें जो मिलता नहीं है। असंगत मतलब ओड वन, लोमड़ी, शेर और बाघ। देखिए ये तीनों हमारे स्थल मंडल के ऊपर रहने वाले हैं, लेकिन मगरमच्छ अपने आप में जल मंडल में रहता है, ठीक है, इसलिए ये अलग है। 17 नंबर देखिए, ABCD, यहाँ पे देखिए 17 नंबर, ये डायरेक्शन का ही है कहा जाए तो। होता क्या है, इसको पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छी तरीके से। 8 दोस्त ABCDEFGHG दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे तरफ मुंह करके बैठे हैं। A के सामने, B के बाएं तीसरे स्थान पर। देखिए जैसा बोलता है मैं उसे करते जाऊंगा। बोला है 8 दोस्त गोल मेज के सामने बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो 8 दोस्त, 1 4 5 6 7 8, ये हो गया। अभी बोला क्या है, इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये 8 दोस्त है, 8 दोस्त है। यहाँ पे बोला क्या है, देखिए जे AF के सामने है, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे F होगा। अच्छा, AF के सामने मुँह करके बैठा है सामने, B के बाएं तीसरे स्थान पर है। मतलब A जो है F के सामने भी है और B के बाएं तीसरे स्थान पर है। B के बाएं मतलब यहाँ पे B होगा, B का दाहिना इधर होगा, इधर दाहिना होगा, तो B के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये तीसरे स्थान पे हो गया, बैठा दिया मैंने। तीसरे स्थान पर G F और D के बीच में है। G जो है F और D के, देखिए F तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे G होगा और यहाँ पे D होगा, क्योंकि G जो है F और D के बीच में आना चाहिए, तो मैंने बीच में ला दिया, F और D के बीच में। H D के बाएं ओर है, H जो है D के बाएं ओर इधर होगा, H इधर H हो गया, D के बाएं ओर बैठा है। E C और A के बीच में है। E जो बंदा है C और E के बीच में, E यहाँ पे E होगा, तभी C और A के बीच में बैठेगा, ठीक है, बैठ गया। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है C के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। ये जो C है इसका बायां इधर है, इधर है। C के बाएं दूसरे स्थान पर ये अकेला F आता है, इसलिए आंसर यहाँ पे F है।
बनाने का पैटर्न आपको समझ में आया, घर में इस तरह ही बनाते रहिए। नीचे दिया गया है कथन निष्कर्ष पे है। कथन निष्कर्ष में जो भी दिया रहता है उसको आपको ट्रू ही मानना है, चाहे कुछ भी दिया रहे। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी है। ये जो माना है ये मठवासी है, ये भिक्षु भी है और ए दे दिया अपराधी भी है, जैसा बोला मैंने लिखा वैसा। उसके बाद बोला है कुछ अपराधी सैनिक है। ये जो अपराधी है ये सैनिक है। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट देते हैं। अब निष्कर्ष में बोला है कुछ अपराधी मठवासी या भिक्षु है। कुछ अपराधी, ये जो अपराधी मठवासी है, हाँ है, यहाँ पे तो है, थोड़ा तो है ही है, कुछ तो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ सैनिक अपराधी है। ये जो सैनिक है इसका कुछ पार्ट अपराधी है, ये भी है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पे देखिए आंसर में वही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 19 नंबर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इसको आपको मिलाना है, इससे ये किसी प्रकार संबंधित है, इससे भी आपको यहाँ पे कुछ संबंध बनाना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संबंध किस तरह स्थापित कीजिएगा। देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो आप ABCD लिखते हैं उसी का रिवर्स है, उल्टा है। देखिए जिस तरह A का हम Z लिखते हैं, इसी तरह उल्टा है। C का X होगा, G का T होगा और K का P होगा। इसी तरह G का T होगा, I का R होगा और M का N होगा। ठीक है, तो ये ABCD वाला है। आप एक बार लिख लीजिए, इस तरह करके लिखिएगा। A से आप A से स्टार्ट कीजिए, M तक लिखिए, M के नीचे फिर शुरू कीजिए, वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। 20 नंबर देखिए, ये 20 नंबर आप बनाइएगा। बनाने के बाद इसका आंसर आप निकाल के दिखाइएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं 21 नंबर पे चलता हूँ। बहुत जल्दी ये ख़त्म ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। PQRSTU एक पंक्ति में बैठा है। देखिए इस तरह पंक्ति में बैठा है। कितने लोग हैं? 7 दोस्त है, तो मैं 7 बने, 1 2 3 4 5 6 7, बस बना दिया। बैठा है S एक छोर पे है, S यहाँ पे बैठा दिया, एक छोर पे बैठा है। Q S के दाएँ दूसरा है, Q जो है S के दाएँ, S का दायना इधर दायना है, इधर बायां है, दाएँ दूसरा है। कौन दूसरा है? Q यहाँ पे होगा, दूसरे स्थान पे है, ठीक है, स्थान पे है, बैठा दिया मैंने। इसके बाद बोल रहा है दूसरे स्थान पे बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है। P O और Q के, P जो है यहाँ पे P होगा, यहाँ पे O होगा, P O और Q के बीच में है, ये भी बैठा दिया मैंने। इसके बाद U किसी भी छोर पर नहीं है, U तो इधर होगा ही नहीं। R T के बाएं ओर है, R जो है T के बाएं ओर है। U देखिए किसी छोर पे नहीं है, तो U यहाँ पे आएगा। और पूछा R T के बाएं है, R जो है T के बाएं है, T के बाएं, तो T के बाएं इधर होगा, तो ये बना, ये पूरा बन चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है? तो अकेले बंदा T आ रहा है, देखिए T आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ये नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन हम लोग को मिला, ठीक है, तो नंबर सीरीज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 18, यहाँ पे कितना का अंतर है? 15 का। इसके बाद 18 से अगर 18 से 48 जाते हैं, ये 30 का। इसके बाद इससे यहाँ पे जाइएगा, ये 45 का, मतलब 15 करके इंक्रीज हो रहा है। 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 93 में 60 जोड़ दीजिएगा। मुझे पैटर्न को समझ में आ गया, 15 करके इंक्रीज हो रहा है। तो हम अगर 93 में 60 जोड़ देंगे तो मेरा ये निकल के आ जाएगा 153। ये देखिए ये भी एक पैटर्न है, हालांकि ये बहुत ही ईजी है, लेकिन पकड़ने में थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, आप पकड़िएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये देखिए इरोर को, ये गोला को इधर है, ये डंटा इधर है, इसके बाद घुमाया गया है, एक एक एंगल पे घुमाया गया। देखें ये इधर है, फिर नीचे आया, फिर इधर, अब की बार इधर होगा, अब की बार गोला इस तरह होगा, ठीक है, तो अब की बार गोला इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये पकड़िए तो किधर है? एक ही जगह है, देखिए ये बहुत ईजी होता है पकड़ने में। 24 नंबर ये लास्ट है। देखिए मेमना उछलना, मेमना और उछलना ये किसका काम होता है? गाय के बछड़े को देखे होंगे आप, मेमना और उछलता भी है। चूहा क्या होता है? दौड़ता है, बस ये मिलाना पड़ता है। और ये मिरर से क्वेश्चन है, देखिए मिरर वाला बहुत ईजी होता है। ये मान के चलिए मिरर लगा हुआ है, तो ये जो ई है ना, ई तो ऐसे लिखा है ना,
लेकिन आप मिरर के अंदर देखिएगा तो ई आपका इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद आर लिखा है, आर इस तरह लिखा है ना, मिरर के अंदर आर इस तरह दिखाई देगा, तो यही बनेगा। बिल्कुल एक काम कीजिएगा, ये मिरर वाला आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। आपके घर में आईना होगा, आप चेहरे देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए, RUPTUR को लिख कर इसको उल्टा के आप आईने में देखिए, बिल्कुल आपको यही अक्षर दिखाई देगा। ठीक है, तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जीके का सेक्शन शुरू करेंगे। आप जो भी हम नए स्टूडेंट हैं, अगर हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो और जितने भी प्ले लिस्ट है आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे जितने प्रीवियस पेपर SSC GD का क्वेश्चन है मैं कराते हूँ। उसके अंदर मैथ्स भी, रीजनिंग भी, हिंदी का पूरा सेशन ही चल रहा है। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।